ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिकली वो सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, कमेंट्स कैसे करते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप्स पढ़ चुके हैं, कास्टिंग कैसे करते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, बुलियन क्या होते हैं, लिस्ट क्या होती है, टपल, सेट, डिक्शनरी, इफ एल्स, पैटर्न मैचिंग, वाइल लूप, फॉर लूप, फंक्शन, लैम्डा, अरे, ऊप्स, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस और इटरेशन भी पढ़ चुके हैं, मतलब फॉर लूप काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ समझ रहा हूँ मैं। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ चुके हैं। स्कोप की बात करें, स्कोप भी पढ़ चुके हैं कि भाई उसको कैसे, यदि तुम फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो उसका स्कोप फंक्शन के अंदर रहेगा, बाहर वाला बाहर रहेगा। मॉड्यूल्स हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, डेट्स पढ़ी हमने, मैथ्स फंक्शन यूज किया हुआ है, ठीक है। जेसन हमें पता है कि जेसन क्या होता है, तो मैंने उसको नहीं बताया बेसिकली। रेजेक्स और पिप इंस्टॉल करना, पिप इंस्टॉल मतलब लाइब्रेरी डिपेंडेंट इंस्टॉल करने के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग। ट्राई एक्सेप्शन हमने पढ़ा था लास्ट में, और स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं हमने ये पढ़ा था, ठीक है। स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग करते हैं ना अपन कि मतलब 2f लगाना है या मतलब कितने फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए, तो वो हमने लगाया था, याद है। और उसके बाद हमने इनपुट लेना सीखा था कि कैसे इनपुट लेते हैं यूजर से, राइट। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं वो हमने देखा था। वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने पहले ही पढ़ चुका हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फाइल की हैंडलिंग कैसे करते हैं पाइथन के अंदर, फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना लेता हूँ मैं। सबसे पहले तो फाइल बनाने का सिंपल प्रोसेस है, ये जो प्लस आइकन दिख रहा है यहाँ पे, इस प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं और जो भी आपको नाम देना है वो नाम यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैंने दिया फाइल टेस्ट डॉट पी वाई हम लोग क्यों लिखते हैं, बिकॉज हम लोग पाइथन फाइल लिख रहे हैं और जिससे हमारा पाइथन का कोड इसमें चल जाए। तो हमने एंटर मारा है, फाइल टेस्ट डॉट पी वाई लिख दिया यहाँ पे हमने। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब भी हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन का सिंपल कहने का मतलब ये है, ब्राउज़र एप्लीकेशन भी बोल सकते हो तुम यहाँ पे, ठीक है। ब्राउज़र में कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं यदि हम, तो मैं यदि ब्राउज़र में तो यदि कुछ भी ओपन कर रहे हो तो मैं उसको वेब एप्लीकेशन बोल रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो फाइल का हैंडलिंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर पाइथन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं। किस किस चीज़ के लिए फंक्शन दिए गए हैं मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जैसे फंक्शन दिया गया है कि आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, फंक्शन दिया गया है कि आप फाइल को रीड कर सकते हो, ठीक है। फंक्शन दिया गया है कि आप फाइल को अपडेट कर सकते हो, फंक्शन दिया गया है कि आप फाइल को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, हाँ फाइल को, हाँ चूँकि जब तुम फाइल बना सकते हो तो फाइल को डिलीट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द यूज केस, राइट। तो ये चार ऑप्शन बेसिकली हम लोग फाइल के साथ में करते हैं। तो एक और जो होता है फाइल हैंडलिंग में, हमें ये ध्यान रखनी है कि जब हम लोग किसी फाइल को रीड करने की बात करते हैं या ओपन करने की बात करते हैं तो हमें एक ओपन भी करना होता है। कभी कभी फाइल को रीड करने के पहले हमें ओपन करना होता है, ये भी ध्यान दे देता हूँ मैं, एक ओपन फंक्शन भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये इसको मैंने चार चीज़ों के साथ में ले लिया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जब मैं किसी भी फाइल को ओपन करूँगा तो वो मोड होता है, मोड में भी हो सकता है कि आप सिर्फ रीड मोड में ओपन करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि सिर्फ अपेंड कर सको, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है हमारा रीड, ठीक है। आप फाइल को रीड कर सकते हो, चाहे कुछ पैरामीटर दो या ना दो, उस केस में भी रीड जो ऑपरेशन है फाइल के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है। इसमें यदि कोई फाइल आपने पाथ दिया हुआ है और फाइल में वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती सपोज, और आप एक पाथ दे दिए फाइल का और कह रहे हो मुझे इसे रीड करनी है, बट जो पाथ दिया है मान लो वो फाइल है ही नहीं, तो वो आपको एक एरर दे देगा। ये एज्यूम करके रख रहे हैं, ये हर जगह ऐसा होगा, ये सिर्फ मैं इसका नहीं बता रहा हूँ। यदि आप में कोई भी फाइल एक्सेस करने की कोशिश करोगे और वो फाइल अवेलेबल नहीं होगी तो डेफिनेटली यू विल गेट द एरर, करेक्ट। चलो, तो हम पहले बात कर लिए रीड की। रीड हमने बताया कि ये डिफ़ॉल्ट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि ये फाइल नहीं मिलेगी तो वो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। दूसरा है अपेंड, ए को क्या बोलते हैं हम लोग, अपेंड,
ठीक है। अपेंड में क्या खास बात होती है, किस लिए इसको हम लोग अपेंड करते हैं? जब ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग, यदि आपको ए लिखते हो तो ए का मतलब ये होता है कि फाइल को ओपन करो, किस चीज़ के लिए? अपेंड करने के लिए। लेकिन साथ में एक चीज़ और ध्यान देना है, अपेंड करना है इफ एग्जिस्ट, क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट। देख रहे हो इसका मतलब इफ नॉट, हाँ, क्रिएट इफ मतलब समझ रहे हो, फाइल को डज नॉट एग्जिस्ट, मैं ये लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि भाई मैं एक ये वाली जो मैं फाइल दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया एक फाइल का नाम ABC, तो मैंने कहा भाई मैंने पैरामीटर दे दिया फाइल के ABC के लिए, और मैंने कहा इस फाइल को ओपन करो। अब वो सिस्टम में गया और देखा कि फाइल है, तो उसने क्या किया, फट से फाइल को खोला और वो अपेंड करने के मोड में आ गया कि भाई हम अब तुम कुछ भी अपेंड करो, चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया एक केस, जो कि वैलिड केस भी है। दूसरा केस ये है कि हो सकता है कि तुमने फाइल दिया लेकिन वो फाइल मिली ही नहीं, तो जनरली या तो एरर आना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया रीड के केस में। रीड के केस में क्या होता है कि फाइल भाई एरर दे देगा, लेकिन अपेंड की खास बात यह है कि यदि फाइल नहीं मिली तो वो एक फाइल बना देगा। मैं यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ, ए मतलब अपेंड कर दो यदि एग्जिस्ट है, लेकिन यदि एग्जिस्ट नहीं है तो क्या करो, बोला क्रिएट कर देगा फाइल को, है ना, क्रिएट कर देगा इफ डज नॉट एग्जिस्ट। आया समझ में? करेक्ट ना? मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आर था डिफॉल्ट, ए था अपेंड इफ एग्जिस्ट, ये हो गया हमारा ए वाला। दूसरा क्या है, एक और बता देता हूँ, वो है डब्लू। डब्लू का मतलब समझ गए हम? ये यहाँ डब्लू का मतलब है राइट करने के लिए, फाइल में राइट करने के लिए, ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग। और वो मैंने लगा रखा है उसके अंदर, जो उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सब दे देगा। ठीक है, मैंने ये वाला हटा देता हूँ। ठीक है, तो ए आर मतलब कब मतलब मालूम ही है, बाय डिफ़ॉल्ट रीड रहेगा, ए मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इफ एग्जिस्ट रहेगा। एक मिनट भाई, हाँ एक मिनट। आरो बेटा गेट क्लोज कर दो, आरो। हाँ, तो बात हो गई राइट की। हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो राइट में राइट करेगा, यदि अवेलेबल है, नहीं है तो वो क्रिएट करके राइट करवाएगा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब अगला है एक्स। एक्स कह रहा है क्रिएट करो एरर इफ एग्जिस्ट, मतलब क्रिएट द स्पेसिफिक फाइल, रिटर्न एन एरर इफ द फाइल एग्जिस्ट। एक्स कहता है, हाँ एक्स कह रहा है भाई इसका काम सिर्फ क्रिएट करने का ही होना चाहिए। एक्स मतलब फाइल को मेरे को क्रिएट ही करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यदि मतलब मान लो उसी नाम की फाइल पहले से बनी हुई है तो क्या होना चाहिए, कह रहा है एरर दे, तब मैं एरर दे दूंगा, एरर। ठीक है, ये एक्स मतलब क्रिएट करना, एरर दे देगा इफ एग्जिस्ट है। ठीक है, डब्ल्यू में क्या है, राइट करेगा, और यदि नहीं मिली तो क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। एक ही खास बात यह है कि अपेंड करेगा, लेकिन यदि है, लेकिन यदि नहीं है तो वो एरर देगा, ये नहीं कि क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ए मतलब अपेंड करेगा। और इसमें भी आर वाले केस में भी जब हम रीड बोलते हैं, यदि नहीं है तो एरर दे देगा, एरर इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिट लिख दिया मैंने, माय फॉल्ट, एग्जिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज़ें होती हैं, और ये वाला अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मेजरली हमारे ये चीज़ 4 चीज़ें इनफ हैं हमारे काम के लिए। ठीक है, मतलब जो भी हम बात कर रहे थे वो एक
डिफ़ॉल्ट वैल्यू टेक्स्ट है और एक बाइनरी करके होता है। बाइनरी मोड मतलब इमेजेस वगैरह के लिए होता है, मतलब लेटर ऑन कभी पढ़ेंगे तो मैं बता देता हूँ हल्का सा। अब चूँकि ओपन किए ही तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। टी होता है एक हमारा, टी का पर्पस क्या होता है? टेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू टेक्स्ट मोड, मतलब ऑलवेज यदि आपने टी दिया तो आपने नहीं भी दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट टी ही होता है ना। टी का मतलब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब जो भी आप फाइल ओपन करोगे वो टेक्स्ट मोड में होगा। लेकिन सम टाइम यदि मुझे लग रहा है भाई मेरा बात टेक्स्ट का नहीं है, मैं बाइनरी में खेलना चाह रहा हूँ, तो आपको क्या देना पड़ेगा? बी मतलब बाइनरी। ये बाइनरी किसी चीज़ के लिए होता है? बेसिकली इमेजेस के लिए होती है ना। जब हमें इमेज सेव करनी होती है ना तब हम ये बाइनरी यूज करते हैं। स्पेलिंग गलत हो गई बाइनरी की, BINARY, ठीक है। तो दो चीज़ें डिफ़ॉल्ट हो गई हमारे पास, ये पहला वाला आर और दूसरा टी। इसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बाय डिफ़ॉल्ट यही मानते हो, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है वो हम लिख सकते हैं बाइनरी इमेजेस के लिए। चलो अब हम कोशिश करते हैं, एक एक चीज़ बनाने की कोशिश कर लेते हैं यार यहाँ पे। तो सबसे पहला हम ट्राई करते हैं किसी फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं। किसी फाइल को ओपन करते हैं, एक ओपन कमांड होता है, ठीक है, ओपन। तो मैंने लिखा f इक्वल टू ओपन डेमो फाइल डॉट टेक्स्ट बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब देखो ए लिख गया बाई डिफ़ॉल्ट यार। ए का मतलब क्या होता है? अपेंड। ए मतलब अपेंड, ठीक है। मैं इसको ए को अभी मैं हटा देता हूँ, सिंपल इतना ही लिखूंगा। तो अब बताओ इसमें क्या प्रॉपर्टी बनेगी? एफ मैंने लिखा ओपन कमांड है, ये मैंने बताया था कि ओपन कमांड के साथ में जब भी आप ये ओपन कमांड या फंक्शन कॉल करोगे, ओपन फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो ये पैरामीटर्स आप दे सकते हो, ठीक है। और यदि ये पैरामीटर नहीं दे रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या रहेगा? ये आर रहता है और टी रहता है। आर और टी का मतलब, आर मतलब रीड करने के लिए, और एरर दे देगा यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं इसको एफ डॉट रीड या एक काम करता हूँ, अभी तो सिर्फ इतना ही करके देखता हूँ, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैं इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। यदि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भाई जो मेरे डेमो फाइल के अंदर है वो एक बार मेरे को रीड करके दिखा दो, तो रीड का मतलब जो भी डेटा होगा तो रीड हो जाएगा। चलो मैं इसको फाइल को सेव कर देता हूँ। फाइल सेव किया, राइट क्लिक किया, रन पाइथन दिया और रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। तो देखो क्या दिया इसने? एरर। इसने बोला फाइल नॉट फाउंड एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी डेमो फाइल डॉट टेक्स्ट, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड था। हमें यही चाहिए था, एरर ही चाहिए था भाई, यदि फाइल ना हो तो वो दो। अच्छा एक चीज़ और है, इस चूंकि मैंने बताया था कि यदि कोई फाइल हम रीड ओपन करते हैं तो दो वैल्यू डिफ़ॉल्ट होती है। पहला कौन सा होता है? रीड। दूसरा क्या होता है? टी, राइट। तो अब ये है, अब सवाल ये है कि यार ये मुझे लिखूं कैसे? मेरे को आर भी देना है, मुझे टी भी देना है, तो क्या तरीका होता है इसका? इसका तरीका ये है, ब्रैकेट के अंदर आर लिख दो, टी लिख दो, दोनों वैल्यू आप दे दो, वो समझ जाएगा। तो मैं इसको पहले वाले को कमेंट कर देता हूँ। पहली वाली लाइन को क्या करता हूँ? कमेंट। ठीक है। अब मैं इसको करके देखता हूँ, देखते हैं क्या डिफरेंस आया। सेम ही आएगा, राइट, क्योंकि वही चीज़ है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिया हमने, ठीक है। चलो अब आगे कर लेते हैं इसके आगे का। तो हमने एक चीज़ पढ़ ली ओपन के साथ में। अब बाकी कमांड भी करने की ज़रूरत है क्या? तो थोड़ी देर के लिए हम एक फ़ाइल बना ही लेते हैं, ठीक है। ये वाली जो फाइल है ये अभी हमने बनाया नहीं है, एक फ़ाइल बना लेते हैं तो ओपन करने में हमारी इजी रहेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लस किया, नाम दे दिया डेमो फाइल
डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो ये मेरी फाइल बना दिया डेमो फाइल डेक। हाँ कोड से ए लिख दो, ए लिख कर सकते हैं, बन दिखाता हूँ मैं अभी बना के, है ना, दूसरी फाइल बना के दिखाता हूँ। अभी के लिए डेमो फाइल डॉट टेक्स्ट आर टी किया मैंने, एफ को इसको रीड किया। ठीक है, अभी मैं इसको कुछ टाइप कर दूंगा इसके अंदर, हेलो दिस इज माई फाइल, दिस इज माई फाइल, ये लिख दिया मैंने, इसको सेव कर दिया। अब मैं वापस गया अपनी फाइल में, कहाँ गया मेरा डेमो फाइल, सॉरी फाइल टेस्ट वाले में, यहाँ पे इसको सेव किया है, राइट क्लिक करके इसको रन करके देख लेता हूँ। तो इसने प्रिंट कर दिया, देखो दिस इज माई फाइल, है ना। मैं लॉक को क्लियर कर देता हूँ एक बार, तो बेटर रहेगा देखने में। ये देखो, अब मैं वापस इसको रन करता हूँ तो यू कैन सी द रिजल्ट, हेलो दिस इज माई फाइल। ठीक है, तो ये इजीली है। अब मेरे को एक दूसरी फाइल भी मैं बनाना चाहूँ, जो कि मैंने बताया है, ए अपेंड वाली बात भी कर रहा था मैं। तो ये बेसिकली तब यूज करना जब हमें अपेंड करना हो, कोई चीज़ अपेंड करने के केस में ये रहेगा। बट यहाँ ये क्रिएट कर देगा, फाइल को क्रिएट कर देगा। ये वाली तुम्हें डायरेक्ट एरर चाहिए, जैसे मैंने डेमो फाइल 1 लिख देता हूँ, सपोज तुम जो चाह रहे हो उसको प्रैक्टिस करने के लिए डेमो फाइल _1 txt फाइल कर दे रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ इसको रन करूँ, इसको रन करूँगा तो क्या होगा, ये वाली कमांड रन होगी। कौन सी वाली, मेरे को एक्स रन करना है, एक्स मतलब फाइल को क्रिएट करने का काम। ठीक है, यदि सिर्फ क्रिएट करना है तो एक्स कमांड रन करूँ मैंने। ठीक है, राइट क्लिक किया, इसको रन किया, कुछ एरर दे दिया इसने रीड करने की। ये कह रहा है आप रीड क्यों कर रहे हो, है ना, ये रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फाइल बनाना चाह रहे हो तो बना लो, रीड क्यों कर रहे हो, रीड करने का अलग कमांड रहेगा अपने पास। चलो ये लो, हमने किया, रन किया, अब एरर दे दिया इसने। एरर दिया कि नहीं दिया, ये कह रहा है भाई फाइल तो ऑलरेडी बनी हुई है, फाइल एग्जिस्ट पाथ डेमो फाइल। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले की कमांड थी वो रन हो गई थी, जो रीड फंक्शन था वो कॉल नहीं किया था। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से डिलीट कर देता हूँ, डेमो फाइल 1 वाली फाइल को डिलीट करता हूँ और फिर दिखाता हूँ, मूव टू ट्रैश। नाउ लेट मी रन अगेन। देखो ये फाइल एरर नहीं दिया, कुछ भी एरर नहीं दिया। अच्छा रुको, लॉक क्लियर कर दूँ पहले। हाँ ये देखो फाइल बन गई है, डेमो फाइल, यहाँ देखो डेमो फाइल _1.txt, राइट, हमने ये बनाई थी फाइल। तो इससे फाइल बन जाती है। इसको ओपन करके देख लो चाहो तो, डेमो फाइल 1 ब्लैंक फाइल है, और ये हमारी पहले की फाइल जो हमने बनाए थे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा एक चीज़ है। हमने क्या देख लिया, फाइल को उसके पहले रीड किया था, इस बार हमने फाइल को क्या किया है, क्रिएट किया हुआ है। तो इसी तरीके से तुम सारे जो है ऑपरेशंस हैं एक बार एक करके टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इवन इसी तरीके से हम आगे और पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा रीड करने का काम, इसमें और कुछ नहीं है। अभी फाइल, चूँकि एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम फाइल को रीड करते हैं ना, जब हमारा काम ख़त्म हो जाए तो ऑलवेज इट शुड बी क्लोज। क्लोज कैसे होता है, f.close, ये चीज़ ध्यान देना है ना। यदि आप, ये तो क्रिएट किया हमने, क्रिएट करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप रीड करते हो, जैसे आपने फाइल को रीड कर लिया, जैसे मैंने इसी को रीड किया, f.read लाइन, सॉरी f.read लाइन बाय लाइन, और ये कर दिया मैंने। अभी मैंने डेमो फाइल 1 है उसको नहीं, मेरे को डेमो फाइल 1 ये वाली है, इसको मैंने रीड, या मैं इसी में कुछ लिख देता हूँ। सपोज मैंने लिख दिया, हेलो दिस इज पाइथन क्लास फॉर फाइल हैंडलिंग। ठीक है, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। अब मैं वापस चला जाता हूँ अपने कोड में। अब मैं इसको, ये एक्स हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्स से वो क्रिएट कर देता है, राइट, एक्स से क्या करता है, क्रिएट करता है। तो हमें तभी क्रिएट कराना नहीं है, हमें क्या करना है, अब मान लो हमें रीड बस करना है, राइट, सिर्फ रीड तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, तो इसको चाहो तो हटा दो। तो अब क्या करेगा, ये फाइल को ओपन करेगा। अब ये यहाँ पर तुम रीड कर लोगे, रीड करके वो क्लोज कर सकता है। चलो हम फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल हमारी सेव हो चुकी है। राइट क्लिक करके हम इस पर रन पाइथन पर क्लिक करके रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल कर देते हैं। तो तुम देख रहे हो फाइल को रीड हो गई है, मतलब तुम्हें दिखा नहीं क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया। ये रीड तो कर लिया उसने, लेकिन प्रिंट नहीं करवाए, इसलिए दिखा नहीं है। हमें इसको प्रिंट भी करवाना है, तो आप प्रिंट फंक्शन कॉल कर लो, प्रिंट,
ऐसे, ठीक है। चलो अब करते हैं रन वापस से इसको हम। तो अब तुम देखोगे हेलो दिस इज पाइथन क्लास फॉर फाइल हैंडलिंग, ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया। तो मेक श्योर आफ्टर ओपनिंग फाइल, जब भी फाइल एक बार ओपन हो जाए उसके बाद रीड आउट करो, जो करना है अपेंड करो, रीड करो, वो हमेशा क्लोज होनी चाहिए। करेक्ट है ना? ओके एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यदि आप चाहते हो कि आप अपने इस फाइल के अंदर के कुछ ही करेक्टर रीड करना, जैसे अभी ये पूरा करेक्टर रीड कर लिया इसने, हेलो दिस इज पाइथन क्लास फॉर फाइल हैंडलिंग, ठीक है, रीड लाइन कर लिया, मतलब पूरी लाइन रीड कर ली, करेक्ट। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे को शुरू के कुछ ही करेक्टर चाहिए, शुरू के कुछ ही करेक्टर चाहिए, तो मैं पूरा रीड लाइन ना करके रीड करके टोटल मान लो 7 करेक्टर लेना चाहता हूँ। तो 7 करेक्टर तुम ले सकते हो कैसे, रन फाइल कर करके, ये देखो हेलो टी तक आ गया, ठीक है। इसी को एक लिखने का तरीका और है, मैं बता देता हूँ कैसे होता है, विथ कमांड के साथ। विथ में जो है, यदि आपको सिर्फ रीड करना है तो विथ के साथ में, मतलब एक विथ स्टेटमेंट होता है बेसिकली, ठीक है। मैं बताता हूँ विथ क्या होता है। मतलब सेम चीज़ को आप विथ स्टेटमेंट के साथ में भी लिख सकते हो। मैं इस लाइन को बताता हूँ कैसे लिखेंगे। विथ, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कॉपी कर लो, ये लिख दो, और जो तुमने यहाँ पे f लिखा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे एज लिख दो, एज f, बात वही पड़ेगी, एज f, बस। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है कि तुम कभी इसको देख लो तो बोले ये तो ठीक है, ये तो तुम्हें समझ में आता है कि भाई यहाँ से फाइल को रीड करके ये इसका एक ऑब्जेक्ट है, इसमें बना लिया हुआ है। तो द सेम चीज़ को ये तरीका भी है करने का कि विथ ओपन फाइल और उसका जो है ऑब्जेक्ट बना लो f, और f को रीड कर लो, ठीक है। ये एज का यूज बहुत होता है। अभी जब हम आगे लाइब्रेरी भी पढ़ेंगे और भी इंपोर्ट करना सीखेंगे तो एज जो है यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे। आई बिलीव कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पूरी लाइन रीड करने के लिए मैंने बता दिया, रीड लाइन होता है, कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर रीड करने के लिए नंबर डाल दो, यहाँ पे कितने नंबर चाहिए हैं वो आप डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं और थोड़ा बता देता हूँ, यदि मैंने रीड लाइन किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रीड लाइन, ठीक है, ऊपर वाले को मैं बंद कर दे रहा हूँ अभी क्योंकि ऑलरेडी हमारा वो हो गया है। तो सपोज मैंने डेमो फाइल 1.txt में को यहाँ पे रीड कर रहा हूँ और रीड लाइन 1 लिखा, और मैंने इसके अंदर ये जो मेरी फाइल है इसके अंदर 2-3 लाइन लिख दिया, ठीक है, मैं ये 2 फाइल लिख दिया। अब आता हूँ वापस अपने इसमें टेस्ट में, अब मैं इसको रीड करता हूँ, रन करता हूँ, मतलब इसको रन करके देख लेता हूँ। मैंने फाइल को सेव कर दिया, रन कर रहा हूँ, रन किया तो तुमने देखा एक ही लाइन रीड हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब ये लिखते हो वो हमेशा लाइन रीड करता है, एक लाइन। अब बताओ यदि मैंने एक बार और लिख दिया इसको, अब क्या होगा? बोलो। जब मैंने रीड लाइन किया हाँ, ये अगले नेक्स्ट लाइन को रीड करता है। जब तुम एक बार लाइन को रीड कर लेते हो तो जो कर्सर है वो दूसरी लाइन में पहुंच जाता है, जब तुम दोबारा प्रिंट मारोगे तो फिर से लाइन को रीड करता है। चलो दिखा देता हूँ रन करके इसको मैं, रन। ये देखो फर्स्ट को रीड किया और सेकंड को भी रीड कर लिया इसने अभी। तो जब भी आपको इस फाइल को रीड करना हो तो आप इसके थ्रू मल्टीपल लाइन कर सकते हो। अब सवाल ये है कि यार ये क्या मैं यदि मेरी 100 लाइन है तो क्या मैं ऐसे लिखता रहूँगा 100 बार? नहीं, उसके लिए आपको लूप चला सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, लूप चला सकते हो। लूप कैसे चलेगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, सेम को कोड को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लूप चलाता हूँ। लूप पता है ना कैसे, फॉर, ठीक है, फॉर लिखो और कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे मैंने ले लिया लाइन सॉरी, आप लिखो ये f नाम की जो फाइल आपने लिया रेफरेंस में, उसका एक लाइन निकालेगा और उस लाइन को प्रिंट कर देगा। सिंपल एक तरीका ये है। राइट क्लिक करता हूँ, पहले इसको लॉक को क्लियर कर लेता हूँ सॉरी, राइट क्लिक किया,
पाइथन को रीड किया, देखो एक ही बार में प्रिंट कर लाइन को रीड कर दिया उसने। तो लूप चला रहा है, मतलब बेसिकली पर्पस वही है, उसका काम वैसे ही कर रहा है, बट चूंकि आपको बार बार ना लिखना पड़े उसने इसलिए ऐसे कर दिया। आई बिलीव ये समझ में आया होगा। चलो, तो अभी हमने पूरा का पूरा जो खेल देखा है वो ओपन के साथ में देखा है, फाइल को ओपन करने के लिए, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ और आगे पढ़ते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं और आगे पढ़ते हैं कि फाइल में राइट कैसे करें। ठीक है, राइटिंग पढ़ते हैं हम। यहाँ से क्या पढ़ेंगे, राइटिंग, राइट। किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल में यदि आपको राइट करना है तो आपके पास ओपन फंक्शन तो करना ही, यूज करना ही पड़ेगा। बिना ओपन फंक्शन के आप फाइल को राइट नहीं कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान देना है। तो मैं अब जो है, जिसके पहले मैं ऐसे तुमको बता रहा था कि F लिखो ऑब्जेक्ट बना के फिर उसको एक्सेस करो, और उसके बाद तुमको विथ वाला भी बताया था। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम लोग विथ का ही यूज करेंगे, विथ का ही कमांड, मतलब विथ सिंटैक्स का यूज करके फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, मैंने फाइल गया, ओपन किया, जो मेरी फाइल थी वही पाथ दिया, एज एफ जो हमने पहले लिखा था वैसे ही लिखा मैंने। ये तो तरीका हो गया फाइल को। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इसको हटा देता हूँ, अभी कन्फ्यूजन पैदा होगा। एफ में आया, अब मेरे को इस फाइल को मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के साथ में तुमने ध्यान दिया मैंने ए भी लिखा हुआ है। ए का मतलब क्या होता है बताओ, अपेंड, अपेंड, ए मतलब अपेंड, आर मतलब रीड। ठीक है, तो मेरी जो फाइल है डेमो फाइल 1, उसको मैं यदि खोल के देखूं तो इसके अंदर 2 लाइन लिखी हुई है सिर्फ अभी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस फाइल को एक्सेस करूं, उसमें कुछ अपेंड कर दूं, राइट कर दूं, और फिर देखता हूं क्या होता है। तो चलो ठीक है, करते हैं। मैंने लिखा, ये तरीका मुझे बिल्कुल मालूम है ना। ओपन फाइल करो, एफ लिखो, और यहाँ पे जो भी लिखना है कैसे लिखोगे, f.write, ठीक है, ब्रैकेट में लगाओ, और यहाँ पे लिख सकते हो स्लैश एन क्यों लगाते हैं मालूम है, न्यू लाइन के लिए, है ना। आप चाहते हो कि जो भी पहले से लिखा हुआ हो उसमें पहले स्लैश एन लगाओ, यानी इंटर करो, फिर लिखो दिस इज न्यू लाइन, फिर एक लाइन और लिखो, दिस इज अ न्यू लाइन 2। बस इतना ही कर दो, वो फाइल क्या हो जाएगी आपकी, राइट हो जाएगी। और राइट करने के बाद आपको क्या करना होता है बताओ, फाइल राइट करने के बाद क्लोज करना होता है। वेरी गुड, f.close, ये कर दो। क्यों, इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। देखो, जब हम लोग को रीड करते हैं ना तो वो मेमोरी में आ जाती है फाइल, है ना। तो अब उसको रख के मेमोरी में रख के क्या फ़ायदा होगा, तो इसलिए उसको निकाल के मेमोरी में बचा लेते हो आप। चलो, लॉक क्लियर कर लिया मैंने। राइट क्लिक करके इसको फाइल को सेव पहले कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से जाके इसको सेव कर लिया है। अब राइट क्लिक करके इसको रन पाइथन करूँगा, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, आउटपुट कैसा आएगा, करेक्ट, वेरी गुड। तो रन फाइल इन टर्मिनल किया मैंने, यहाँ से आउटपुट जैसा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो हमारी फाइल थी डेमो फाइल 1 तुम्हारे आंखों के सामने है। दिस इज़ अ न्यू लाइन और दिस इज लाइन नंबर 2। ठीक है, बढ़िया है। ये तो हो गया, नया अपेंड कर दिया है ना, चीज़ों में अपेंड करना, मतलब जो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है उसके अंदर अपेंड करने को हम बोलते हैं ये वाला ए। हाँ, 1 मिनट है, जस्ट अ मिनट। हाँ, अरे तो उसमें जाओ ना, मैं बोल ही रहा हूँ यार, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जल्दी करके आओ। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने अपेंड कर दिया। अपेंड करने का जो अगला हमारा स्टेटमेंट है वो ये है कि हम ओवरराइट कैसे कर सकते हैं। ओवरराइट का मतलब ये है कि यदि पहले से लिखा हुआ है दिस इज न्यू लाइन और दिस इज न्यू लाइन 2, और उसके पहले का जो टेक्स्ट है वो ये था हेलो दिस इज पाइथन क्लास, ये 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, हमें इसका मन है कि हम इसको ओवरराइट कर पाएँ। तो ओवरराइट करने के लिए कैसे करेंगे वो देखते हैं।
चलो चलते हैं अपने यहाँ इस क्लास पे। तो जो ये चीज़ लिखी हुई है इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको एक बार कमेंट करके नीचे पेस्ट मार दे रहा हूँ, जिसमें हम वो ट्राई कर सकें। तो ओवरराइट करने के लिए यानी राइट, यहाँ पे राइट के लिए हमने कमांड पढ़ी थी ये वाला राइट W है ना। तो इस A की जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे अब, W, यानी उसी फाइल में हम लोग W करने वाले हैं। तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अभी मैं कुछ भी कमेंट लिख देता हूँ। सपोज मैंने लिख दिया दिस इज राइट लाइन टेस्ट, मैंने इतना ही लिखा और कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया और रन कर रहा हूँ, तो क्या होगा बताओ। ठीक है, मैं रन कर देता हूँ। हो गया, मैं इसको खोलता हूँ, देखो। हाँ, ये इसमें राइट में क्या होता है खास बात कि जब भी आप कुछ लिखते हो ना तो वो ये मान लेता है कि इसमें कुछ नहीं है, वो इनिशियली बिगिनिंग से ही लिख रहा है, ये पूरा का पूरा ओवरराइट कर देगा। ये ध्यान देना अपन को, है ना। ओवरराइड एग्जिस्टिंग कंटेंट, जो भी कंटेंट लिखा हुआ है W के साथ में, आप W जब पैरामीटर देते हो तो पूरा का पूरा कंटेंट वो रीराइट कर देगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना अपन को। और ओके, ये हो गई एक चीज़। अच्छा, नहीं इसको मालूम है कि वो ये, हाँ वो ये कहता है यदि आपने ये फाइल W दिया हुआ है तो वो इस फाइल को जब ओपन करता है, ओपन फाइल करके जब से मालूम है कि W लिखा तुमने, ठीक है, W लिखा हुआ है, तो वो ये कहता है नेक्स्ट टाइम जब भी तुम ये कमांड दोगे राइट, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मांग चलता है मुझे शुरू से लिखना है पूरा का पूरा, पहले क्लीन, वो फाइल को मांग चलता है क्लीन है, नहीं होती तो क्लीन कर लेगा, उसके बाद वो राइट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब इसमें बड़ी फाइल लिख सकते हो, अभी एक बार राइट लिखा और भी मल्टीपल टाइम लिख सकते हो, ये हो गई। एक्स का यूज हमने जो ऑलरेडी कर लिया है, एक्स का हम यूज फाइल को क्रिएट करने के लिए किया था, तो इसमें और कुछ नहीं रहा। और क्लोज मैंने बता ही दिया है। अगला बताता हूँ डिलीट करने का। तो ये तुमने कर दिया, ये मेरा काम हो गया। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के इसको कमेंट कर देता हूँ और नीचे आता हूँ। अब मैं चूँकि मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हमें ना एक इंपोर्ट करना होता है OS, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड द इंपोर्ट OS, ठीक है। OS लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लो। OS लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद नाउ यू आर एबल टू डू द सेम थिंग्स। कैसे करोगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे लिखो OS डॉट रिमूव जो भी फाइल का नाम देना है वो रिमूव कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। ये ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा। सिंपल OS डॉट रिमूव डेमो फाइल 1 डॉट टेक्स्ट। तुम देख रहे हो डेमो फाइल 1 यहाँ पे बनी हुई है। मैं इसको कमांड को सिर्फ रिमूव लिखा मैंने और इसको रन करूँगा, तो सीधे जैसे ही रन करूँगा तुम देख रहे हो पहले क्रॉस बन के आया था, फिर चला गया ना, फाइल चली गई ना, फाइल डिलीट हो गई, ठीक है। अब तुम एक चीज़ और भी है, तुम चाहते हो मुझे चेक करना है कि ये फाइल अवेलेबल है कि नहीं, तो मैं चेक कर सकता हूँ यार, सिंपल OS के थ्रू ही कैसे चेक करूँगा, OS डॉट पाथ एग्जिस्ट डॉट एग्जिस्ट, अरे दादा क्या, हाँ XTS डॉट डेमो, जो भी तुम्हारा फाइल का नाम क्या था, डेमो फाइल 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये वाला मैं हटा दे रहा हूँ, कमेंट कर दिया। तो ये क्या कर रहा हूँ, मतलब इसके पहले मैंने क्या किया था कि डायरेक्ट फाइल मैंने रिमूव कर दी थी, है ना। लेकिन सेफ्टी चेक करने के लिए हमेशा सेफ कैसे करोगे, पहले चेक करो कि ये फाइल अवेलेबल है कि नहीं। यदि फाइल होगी तो ही रिमूव करना है, ये एक अच्छा तरीका होता है फाइल को रिमूव करने के पहले।
और यदि ये नहीं है, ये फाइल, सपोज ये फाइल नहीं है, तो यूज़र को बता दो, क्योंकि यूज़र को कैसे पता चलेगा कि फाइल डिलीट हुई है कि नहीं। यूज़र को लगेगा भाई फाइल डिलीट हो गई है, जबकि फाइल तो थी ही नहीं। तो एल्स केस लगा दो, एल्स केस में लिख दो कि प्रिंट द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ। अब तुम बताओ, ये फाइल चूँकि हमने ऑलरेडी डिलीट कर दी है, तो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो क्या होगा। करेक्ट, एल्स कंडीशन में आ जाएगा, द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फाइल को डिलीट करने का। एक चीज़ और होता है डिलीट करने का, वो है फोल्डर। जैसे मान लो अभी तो यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया नहीं है, लेट मी क्रिएट अ वन फोल्डर। तो फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, ये फाइल के बाजू में ये वाला जो आइकन है, इस पर क्लिक करोगे तो फोल्डर बन जाता है। तो मैंने क्लिक किया, उसने पूछा फोल्डर का नाम, मैंने डाल दिया सैम्पल फाइल। और इस सैम्पल फाइल के अंदर मान लो मैंने एक फाइल क्रिएट करना है, तो इसको आप सेलेक्ट करो सैम्पल फाइल को, और ये प्लस आइकन पे क्लिक करो, तो उसके अंदर ही एक फ़ाइल बन जाएगी। मैंने डाल दिया 1.txt, एक फ़ाइल ले लिया। मैंने एक फ़ाइल और बना लेता हूँ इसके अंदर 2.txt। ठीक है, तो 1.txt के अंदर मैं लिख दिया IAM1। ठीक है, 2 के अंदर लिख दिया मैंने IAM2। तो इस तरीके से क्या हुआ, सैम्पल फाइल का नाम का एक फोल्डर मैंने बना लिया है। नाउ मुझे उस फाइल को रीड करनी है, सॉरी मतलब मुझे उस फोल्डर को ही डिलीट करना है। तो फोल्डर डिलीट करने का क्या तरीका होता है, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, नीचे आता हूँ। फोल्डर डिलीट करना बहुत ईजी है, सिंपल लिखो os.remove rm डायरेक्टरी, और जो भी तुमने फोल्डर का नाम देना है, जो तुमने दिया है मतलब, वो दे दोगे। तो फोल्डर का नाम हमारा क्या है बताओ, सैम्पल फाइल। ठीक है, तो इससे हम ये मतलब फोल्डर को यहाँ डायरेक्टरी बोलते हैं। चलिए, हम लोग तो हर लैंग्वेज में डायरेक्टरी ही वर्ड यूज़ करते हैं, बट ये फोल्डर डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे ये कमांड करें RMDIR। मैं इसको सेव कर दिया हूँ। राइट क्लिक करके तुम देखना, यहाँ पे देखते रहना ध्यान से, सैम्पल फाइल नाम का जो फोल्डर है कैसे डिलीट होता है। रन पाइथन इन टर्मिनल। क्या हुआ, एरर दे दिया, देखो एरर दे दिया। क्यों, क्या एरर दिया है, कुछ तो बोला है इसने, डायरेक्टरी नॉट इम्पटी सैम्पल फाइल। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ हाँ चलो देखते हैं। ये इसका मतलब तुम क्या समझे, यदि किसी फोल्डर के अंदर फाइल हैं तो उसको डिलीट नहीं कर रहा है, राइट। चलो मैं इसको एक बार अब ये ऐसे करके देख लेता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, फाइल को डिलीट करूँगा। मेरी दोनों फाइलें जो हैं 1.txt, सॉरी Ctrl+C Ctrl+V 2.txt। ठीक है, और देन फिर वो फोल्डर को डिलीट करेगा। चलो इस लॉक को क्लियर कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सेव कर चुका हूँ मैं फाइल को, राइट क्लिक करके रन पाइथन करूँगा। अब देखते हैं, अब फिर एरर दे दिया इसने। क्यों, वो कह रहा भाई 1.txt अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये सही बोल रहा है, हाँ ये सही बोल रहा है, क्योंकि जो हम यहाँ फाइल का नाम देते हैं ना, ये एज्यूम करता है कि ये इसी स्ट्रक्चर में होगा, जैसे ये इसी मतलब हायरार्की में होगा जहाँ ये फाइल रखी हुई है। लेकिन हमारा 1.txt फाइल जो है वो सैम्पल_ फाइल के अंदर है, तो ऑलवेज इट शुड बी अ पाथ, है ना। इसका पाथ कॉपी कर लो चाहो तो, यहाँ पे ऐसे कर लो। ये तो होता है, ये कॉपी पाथ कर लोगे तो ये पूरा फोल्डर का पाथ दे देगा, मतलब जहाँ पूरे सिस्टम के हिसाब से। तुम चाहोगे तो डायरेक्ट ये तुम कॉपी पाथ ना करके कॉपी रिलेटिव पाथ कर लोगे, तब भी ये पेस्ट कर देता हूँ मैं इसको। तो ये यहाँ का इसी के हिसाब से फोल्डर कि इसके अंदर का फाइल का नाम दे देगा, जो कि करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, दोनों के साथ तुम चला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब तो अब ये फाइल को डिलीट कर सकता है। चलो लॉक को क्लियर कर देता हूँ मैं इसको, राइट क्लिक रन पाइथन। देखो बढ़िया से यहाँ से फाइल चली भी गई, फोल्डर चला गया ना। दैट्स इट। तो इस तरीके से हमने फोल्डर डायरेक्टरी को वो कर दिया आपने।
हाँ तो ये बोला ना कि अब वही लूप मतलब यदि उसके अंदर हो फाइल तब डिलीट करें, तो यही है ना, पहले फाइल को डिलीट कर दो उसके बाद इसको कर दो। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। तो हाँ हाँ, उसके अंदर के पहले कंटेंट डिलीट करेगा, फिर उसके बाद ही बाहर का फोल्डर डिलीट होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा फाइल को रीड करने का काम, रिमूव करने का काम यहाँ से हो जाता है, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, अब वो एक होता है अपडेट का, अपडेट भी हम देखेंगे आगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, जब जैसे जैसे काम बढ़ेगा तो हम उसको भी सीखेंगे। तो फाइल को डिलीट करने का काम। अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा नमपाई। नमपाई मैं बताता, हाँ मैं अभी बताता हूँ क्या होता है नमपाई। हाँ, एक फाइल मैं पहले बना लेता हूँ नमपाई की, उसके बाद बताता हूँ। तो नमपाई क्या होता है? नमपाई इज अ पाइथन की लाइब्रेरी है ना। जैसे ओएस है, ओएस क्या है बेसिकली? एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का इसका फुल फॉर्म है, और वो लाइब्रेरी ही है। इंपोर्ट करके हम उसकी जो मेथड्स हैं, उसके जो फंक्शन हैं, उसको हम यूज़ कर पा रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग अब नमपाई पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ने के बाद समझ आएगा कि क्या होता है बेसिकली। बट इस अभी के लिए ये समझ लो कि नमपाई एक पाइथन की लाइब्रेरी है। बेसिकली नमपाई का जो यूज होता है वो अरे के साथ में, जब आप अरे के साथ में काम करना चाहते हो तो नमपाई का यूज किया जाता है। क्या? ठीक है, मैं एक बताता हूँ तो समझ में आएगा। नम पी वाई, ठीक है, नमपाई लिखा है मैंने। तो नमपाई बेसिकली एक मैंने फाइल बना लेता हूँ इसको, सॉरी मैंने .py नहीं लिखा हुआ है, .py लिख देता हूँ यहाँ पे। तो पहली चीज़ क्या है, नमपाई क्या है? एक पाइथन की लाइब्रेरी है। ठीक है, किस लिए काम होती है ये? अरे के साथ में काम करने के लिए। तो नमपाई जो है वो शॉर्ट फॉर्म, किसका शॉर्ट फॉर्म है? नमपाई इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, मैं एक टेक्स्ट तुमको यहाँ पे लिख के देता हूँ अभी। जैसे मैंने ये लिखा, ओह मैंने पी गलत लिखा है, फाइल का नाम PU लिख दिया है मैंने, ये होना चाहिए PY। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। तो तुमने एक चीज़ देखना है क्या है? तो नमपाई इज अ पाइथन लाइब्रेरी, नमपाई इज यूज फॉर वर्किंग विद अरे, नमपाई इज सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, ये चीज़ अपन को समझ में आता है। तो अब इसके साथ में एक चीज़ है कि यार इसमें क्या पढ़ेंगे हम? नमपाई तो चलो बता दिए तुमने कि भाई अरे के साथ में काम कर रहे हैं तो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो मैं थोड़ा इसका कुछ बेसिक आइडिया पहले दे देता हूँ, उसके बाद समझते हैं कि ये कैसे यूज होता है यूज। तो नमपाई को इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला बेसिक, दूसरा रैंडम, और तीसरा है यू फंक्शन। बता देता हूँ पहला पॉइंट। पहला इन्होंने बोला भैया बेसिक, दूसरा बोलते हैं रैंडम, तीसरा बोलते हैं FUNC। ठीक है, तो मतलब 3 पार्ट में बांटने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम पढ़ेंगे, पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, किसका? नमपाई का बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके रैंडम्स की बात करेंगे, फिर उसका यू फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या के अंदर फंक्शन होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से। ठीक है, तो पहली चीज़ तो है, चलो इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, नमपाई का इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसको भी कमेंट कर दिया मैंने। तो पहला बेसिक का जो पार्ट है वो है इंट्रो, INT, अब इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मैंने बताया कि नमपाई जो एक लाइब्रेरी है जो कि अरे के साथ में काम करती है। मैंने बताया कि जो नमपाई है ये सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, ये बेसिकली अलजेब्रा वगैरह, लीनियर अलजेब्रा होता था यूज, ट्रांसफॉर्म यूज होता है, और मैट्रिक्स यूज होती है, उसके साथ में ये लाइब्रेरी काम आती है। ठीक है, ये टोटली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको फ्रीली यूज किया जा सकता है।
ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ओपन सोर्स है और इसको बिल्कुल आप फ्रीली यूज कर सकते हो। तो अब सवाल ये है कि वाई वी यूज नमपाई। हमने बोल तो दिया कि भाई ये करते हैं, हमने अरे के साथ में काम कर रहे हैं, बट क्यों? तो इसका आंसर ये है कि इन पाइथन में वी हैव अ लिस्ट, राइट, जो कि बेसिकली काइंड ऑफ अरे ही होता है ना। जो लिस्ट होती है जो हमने पढ़ा था वो अरे ही होता है, बट उसमें क्या होता है थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ स्लो होता है। स्लो मतलब उसका जो ऑपरेशनल होता है, मतलब जो उसमें डेटा का इंसर्शन, डिलीशन, एडिशन जो होते हैं वो थोड़े स्लो प्रोसेस में काम करती है। तो नमपाई का जो यहाँ पे एम है वो उसका एम ये है कि जो अरे के अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको 50 गुना तक फास्ट कर दिया जाए, जो कि पाइथन का लिस्ट है। पाइथन के अंदर जो लिस्ट होती है वो लिस्ट का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो होती है। तो उस स्लोनेस को बचाने के लिए या कैसे उससे बचा जाए उसके लिए नमपाई लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस्ड है। नमपाई लाइब्रेरी का जो यूज है वो ये है कि जो पहले से लिस्ट अवेलेबल है पाइथन के अंदर में, कैसे उसे फास्ट बनाया जाए। तो नमपाई का जो पर्पस है उसी के लिए है, 50 गुना तक यानी 50 टाइम्स इसको फास्टर बना देता है। ठीक है, ये आपको ना बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करेगा। नमपाई जो है बहुत सारे फंक्शंस आपको देता है जो कि जिससे इजीली आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। जनरली जो नमपाई जो ऑब्जेक्ट है, जो मतलब जो इसका जो ऑब्जेक्ट बनता है वो काइंड ऑफ एनडी अरे के नाम से बनाया जाता है। एनडी अरे, हाँ, एनडी अरे के नाम से इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, मैं भी बताऊंगा आगे और। अब सवाल ये आता है, कोई पूछेगा, अच्छा एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो अरे है ना, अरे आर वेरी फ्रिक्वेंटली यूज इन डेटा साइंस। जब हम डेटा साइंस पढ़ेंगे और जो लोग डेटा साइंस में काम करते हैं तो वो अच्छे से जानते हैं कि अरे का जो यूज है नॉट ओनली इन पाइथन लैंग्वेज, मतलब मेनी अदर लैंग्वेज में भी तुम गौर करना कि अरे का जो यूज है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है उसमें, जिसमें हमें उसमें स्पीड्स, बेसिकली हम स्पीड्स पे बात करते हैं कि अरे के साथ में ऑब्जेक्ट बहुत जल्दी आप फेच कर सकते हो, बहुत फास्ट परफॉर्म करता है। तो डेटा साइंस के अंदर में अरे का यूज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब कोई पूछेगा यार कि तुम बोल रहे हो कि नमपाई फास्ट होता है लिस्ट के साथ में, तो कैसे, क्यों ऐसा होता है कि भाई नमपाई फास्ट होता है लिस्ट में? कल को कोई क्वेश्चन तुमसे सवाल पूछ ही सकता है। जब तुम ये जवाब दोगे कि नमपाई जो है वो फास्टर देन लिस्ट होता है, वो भी 50 टाइम्स, तो सवाल उठेगा ना कि क्यों। तो उसका आंसर तुम्हें ऐसे दे सकते हो कि जो नमपाई है वो एक कंटिन्यूअस प्लेस होता है मेमोरी के अंदर। मतलब जैसे कि अरे के अंदर क्या हो रहा है, जैसे तुमने मेमोरी रिजर्व करी एक अरे स्टोर करने के लिए, जैसे यही वाला है, सपोज मैंने बोला एनडी अरे ही है, तो 1 2 3 4 5 6 करने के लिए, तो जो इसका मेमोरी एलोकेट होता है, मतलब तुम्हारे मेमोरी के अंदर, वो बिल्कुल सीक्वेंस ऑर्डर में होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ले लिया मेमोरी का, फिर दूसरा स्पेस कहीं और ले लिया। सब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया पहला, फिर दूसरा यहाँ ले रहा है, फिर तीसरा यहाँ ले रहा है, फिर चौथा यहाँ। यदि ऐसे मेमोरी स्पेस लेगा तो ऐसे में डेफिनेटली थोड़ा सा परफॉर्मेंस तो स्लो होगा ही होगा मेमोरी में स्विच करने के लिए। लेकिन नमपाई क्या बोलता है कि मैं जो स्पेस लूँगा वो कंटिन्यूस ऑर्डर में लूँगा, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा ही रहेगा मेरा। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब सवाल है कि तो क्या, यदि चलो कंटिन्यूअस है तो क्या? तो उसका आंसर ये है कि इससे क्या होता है कि उसको प्रोसेस करने में, डेटा को एक्सेस करने में, मतलब उसको मैनिपुलेट करना या प्रोसेस करना, सर्च करना इजी हो जाता है। ऐसा समझ लो कि यदि तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है, तुम्हें शादी के कार्ड बांटने हैं, ठीक है, और तुम्हें पता है कि एक मोहल्ले में जाना है और उस मोहल्ले में 20 घर हैं, सारे घर लाइन से हैं, पहला घर दूसरा घर, तो सब आजू बाजू ही लगे हुए हैं कंटिन्यूसली। तो तुम उस एक मोहल्ला वैसा है जहाँ तुम्हें कार्ड बांटने हैं 20 और सारे घर लाइन से हैं।
ठीक है। एक और मोहल्ला है जिसमें जब तुम एक घर में जाओगे और दूसरा घर फिर थोड़ा दूर है, जाके आधा किलोमीटर दूर है, फिर दूसरे घर एक और 500 मीटर दूर है, फिर 300 मीटर दूर है, फिर किसी के घर कहीं अंदर कुलिया में है, कहीं कुछ और है, राइट। पॉसिबिलिटी है ना, ऐसा तो होता ही है। तो तुम्हें कहाँ पे कौन से वाले मोहल्ले में शादी का कार्ड बांटना आसान होगा? जो घर ऑर्डर में है या जो घर बिना ऑर्डर में है? करेक्ट, जो घर ऑर्डर में है वहाँ पे कार्ड को बांटना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि वो सब सीक्वेंस में है। आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा कि भाई इसमें जाना है कि नहीं, कार्ड का नाम देख के सर्च करने की जरूरत नहीं, मालूम है कि बाजू वाला भी हमें जाना ही है। ठीक है, तो एक तो ये ऑर्डर, तो ये तो पता चल गया कि फास्ट होने का तरीका क्या है। ठीक है, तो बेसिकली यही एक इसका मेन रीजन होता है नमपाई का फास्टर होने के लिए, मतलब नमपाई फास्टर देन लिस्ट, दिस इज द मेन रीजन बेसिकली। और हाँ, और दूसरा चीज़ क्या है कि ये सीपीयू के जो लेटेस्ट सीपीयू का आर्किटेक्चर है उसके साथ में ऑप्टिमाइज किया गया है नमपाई को यूज करके। सॉरी, नमपाई को जो वर्क करता है वो सीपीयू के लेटेस्ट आर्किटेक्चर के साथ में काम करता है। तो मतलब ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है, बट जो मेन पॉइंट है जो मैंने पहले बताया था ये वो है कि सीक्वेंस में ये मेमोरी को एलोकेट करता है। तो जब सीक्वेंस में मेमोरी एलोकेट होती है तो उसे सर्च करना, फाइंड करना इजी होता है। ठीक है, इतना ओके। अब दूसरा, हाँ हाँ, वो उसका, हाँ नहीं, सीक्वेंस वाली वो अलग चीज़ होती है, वो सिंक्रोनस अलग है, ये वाला अलग चीज़ होती है भाई। सिंक्रोनस का और इससे कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर 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 तक है। तो नमपाइज जो होता है, नमपाइज अरे आर स्टोर एट वन कंटिन्यूस प्लेस इन मेमोरी, वन कंटिन्यूस प्लेस इन मेमोरी अनलाइक लिस्ट, सो प्रोसेसेस कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट देम वेरी इफिशियंटली। ये एक आंसर रहेगा। तो तुम्हारे लिए आंसर हमेशा यही रहेगा, तुम्हें यही बोलना है कि जितनी भी उसके अंदर मेमोरी चाहिए होती है वो वन कंटिन्यूस प्लेसेस में एक जगह पे ही दे दी जाती है, जिससे उसका एक्सेस फास्ट हो जाता है। अब कोई पूछेगा कि नमपाई का कोड बेस क्या है या नमपाई किस लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, तो बेसिकली नमपाई जो है वो कुछ एक पाइथन लाइब्रेरी है जिसका पार्शियली जो कोड है वो पाइथन के अंदर ही लिखा गया है। ठीक है, बट उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो कोड है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट कंप्यूटेशन करने के लिए C और C++ में लिखा गया है।